अस्सलामुअलैकुम। मैं आज फिर से एक और यूनिक टॉपिक लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज हम देखेंगे कि हम पीडीएफ से वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं डाटा, और फिर उसके बाद हम एक क्लिक पर कैसे कंटेंट टेबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल देखते हैं। अब देखते हैं, आर्टिकल मैंने गूगल पर लिखा है एजुकेशन, नॉर्मल एक टॉपिक है एजुकेशन लिखा। अब ये आर्टिकल मिल गया, लेकिन इसकी पीडीएफ नहीं है। तो इसका आसान तरीका मैंने आपको सिखाया था, एक वेबसाइट बताई थी। अगर आपने डिटेल में देखना है तो वो प्रीवियस वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर प्रीवियस जो मैंने आर्टिकल खोला उसका लिंक पेस्ट करूँगी लाइक दिस। हम यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ और ये इसका पीडीएफ मेरे पास सामने आ जाएगा। पहले ये देखेंगे पूरा पीडीएफ है, ठीक है। मैं इसको यहाँ डाउनलोड करूँगी और डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। देखिए, पहले इंतज़ार करते हैं कि ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाए, और उसके बाद इसे हम उसके फोल्डर में खोलते हैं। और उसके बाद आसान तरीका ओपन विद ढूंढना है, किधर गया, लेफ़्ट क्लिक करके। उसके बाद चूज़ करना है ऐप कौन सा चूज़ करेंगे हम, वो MS वर्ड होगा। ओके कर देंगे तो हमारी जो डॉक्यूमेंट की यानी पीडीएफ डॉक्यूमेंट था वो MS वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा और इसे हम आसानी से एडिट कर सकते हैं। इसे हम ओके कर लेंगे। अगर किसी ने डिटेल में देखना है तो उसकी भी एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, तो वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लाइक पिक्चर को जैसे कन्वर्ट करते हैं वैसे ही वर्ड को कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, मैं इसकी स्क्रॉल डाउन करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि पूरा पेपर मेरे पास वर्ड में आ गया, ठीक है। अब आप देखते जाए, मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ आपके सामने और मैं इसको एडिट कर सकती हूँ अपने लिहाज से कि कौन सी लाइंस मेरे टॉपिक से रिलेटेड है और कौन सी नहीं, ठीक है। हमें ये सारा और रेफरेंसेस भी यहीं से मिल जाएंगे, और यानी सेम जो डाटा है वो उन रेफरेंसेस से भी हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सेम डाटा उन रेफरेंसेस को सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। तो हमें ज़्यादा आर्टिकल्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक से तकरीबन 10 आर्टिकल भी बहुत होते हैं पूरा रिसर्च या थीसिस कंप्लीट करने के लिए। अब मैं यहाँ कट करूँगी ताकि आप देख सकें कि ये एडिटेबल है, और यहाँ पर हम कुछ लाइंस को डिलीट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। रेफरेंसेस भी उसी तरह रहने देंगे और बाकी जो है ना वो डिलीट कर देंगे, और जो हमारे रिसर्च से रिलेटेड होगा वही रख लेंगे। और इन्हीं रेफरेंसेस को सर्च करके और आर्टिकल देख लेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अब आसान तरीका कंटेंट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, एक क्लिक करूँगी और उस पर दिखाऊंगी आपको कि कैसे क्रिएट किया, और उसके बाद हेडिंग्स पे लेके जाऊंगी कि कैसे क्रिएट हुआ और कौन कौन सी जो ऑटोमेटिकली उसने ग्रैब किया डाटा, कौन सी हेडिंग्स क्रिएट की हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सिंगल क्लिक, ठीक है। यहाँ पे मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने किस तरह ग्रैब किया डाटा को, यानी जो हमने हेडिंग्स लिखी हुई थी उन्हीं हेडिंग्स को उसने ग्रैब कर लिया। इंट्रोडक्शन यहाँ देखें आप, ठीक है। तो उसने वहाँ इसको बना दिया हेडिंग, ठीक हो गया। नेक्स्ट चले जाते हैं, हम ढूंढते हैं कि सेकंड कौन सी उसने क्रिएट करके दी है हमें, और पेज नंबरिंग वही होगी जो आर्टिकल के अंदर दी हुई है, 1 2 3 नहीं होगी। देखें 124 जो हमने आर्टिकल डाउनलोड किया था उसमें जो पेज नंबरिंग थी वही आएगी यहाँ पर, और ये हमें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी होगी। पेज नंबरिंग वाला सेक्शन भी सिखा चुकी हूँ मैं, अगर किसी ने देखना हो तो वो भी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखें मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये हेडिंग खुद बहुत क्रिएट हो गई, ठीक है। जैसे जैसे हमने हेडिंग्स लिखी हुई थी वो उसके अकॉर्डिंग ही टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने 10% यूसेज, तो ये हेडिंग क्रिएट हो गई है, ठीक है। मैंने जूम करके भी दिखा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, सिंगल क्लिक पर एक टेबल बनाया बस,
ठीक है, सिंगल क्लिक पर टेबल खुद ही क्रिएट हो गया। जितनी हमारी हेडिंग्स बनी हुई थी उन सबको उसने खुद ब खुद क्रिएट करके एक टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैं ये सारी अब मैं आपको यहाँ पर कंट्रोल ऐप करके नेविगेशन के थ्रू दिखा रही हूँ कि मेरे पास जो वो है हेडिंग वो कहाँ कहाँ यूज़ हुई है और कैसे उसने ग्रैब किया इसको टेबल में। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो 131 तो एक ही जगह पे लिखा हुआ था इसके साथ। तो अब मैं देखती हूँ कि ये कहाँ पर और हेडिंग दी गई है। ठीक है, ये 3 जगह यूज़ हुई है ये टर्म, तो ये 3 दफ़ा शो करा दिया उसने। ठीक है, अब मैं यहाँ क्लिक करके दिखाती हूँ जो इन बिटवीन लाइंस है ना तो वो भी शो हो गया और जो हेडिंग है वो सेपरेटली शो हो गई है। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या क्रिएट हुआ। वो हो गया रेफरेंसेस। ठीक है, और रेफरेंसेस जो थे अब देखते हैं कि ये हमारे कंटेंट टेबल में आए थे या नहीं। यस, इट्स ऑलरेडी देयर। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया टेबल मैंने A1 क्लिक पे कैसे क्रिएट किया। उसके बाद मैं दोबारा आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी, इसकी फॉर्मेटिंग भी करती हूँ कि हमें थीसिस में इसकी फॉर्मेटिंग कैसी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक सिंपल कंटेंट टेबल क्रिएट किया। अब इसकी 3 टाइप्स हैं जो मैं फर्दर डिफाइन भी कर देती हूँ आपको। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए इसको यानी डिलीट कर रही हूँ अपने टेबल को और आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कहाँ से क्रिएट किया और कैसे क्रिएट किया। मैंने ये थीम यूज़ की थी। ठीक है, अब मैं इस कंटेंट में जाऊंगी तो वो सब हेडिंग्स क्रिएट कर देगा। देखें, इंट्रोडक्शन और मल्टीपल इंटेलिजेंस 2 मेन थीम्स हैं, उसके बाद सब थीम्स हैं जो कि लाइट उसमें आ गई हैं, बोल्ड नहीं हुआ डाटा। ठीक है, ये मेन हेडिंग्स थी और उसके मेन हेडिंग्स के बाद सब हेडिंग्स थी जो शो हो गई हैं। हमें इस फॉर्मेट में चाहिए डाटा, यानी लाइक ये हेडिंग्स को भी शो करा दिया इसने। अगर हमने चैप्टर्स की हेडिंग दी होगी तो वो भी उन चैप्टर की हेडिंग्स को शो कर देगा। ठीक है, मैंने अब पहले ऑप्शन को क्रिएट किया ताकि वो सब हेडिंग्स को शो करवाए और उसके बाद सेकंड ऑप्शन को किया ताकि वो मैनेज कर दे। और इसी तरह अगर हम टेबल्स के टाइटल्स को देखेंगे ना तो वो यहाँ शो कर देगा और सब हेडिंग्स को भी इसी तरह मैनेज कर देगा। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग करती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसी चाहिए होती है थीसिस के लिए। ठीक है, ये अब मेरे यानी थीसिस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसके पेज लेआउट वगैरह के बारे में देखना पड़ेगा कि ये पेज लेआउट और मार्जिन क्या है। ठीक है, पहले तो हम जाते हैं पेज लेआउट पे और यहाँ पे हमने क्रिएट किया था, कस्टमाइज किया था, तो हम उसको ही यूज़ कर लेंगे। अगर किसी को सीखना है तो उसके लिए भी उसे प्रीवियस वीडियोस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब और यहाँ पर मैंने जो साइज़ लिया वो A4 लिया। ठीक है, जब भी काम करें अपना पेज मार्जिन और साइज़ दोनों देख लें और उसके बाद काम करें ताकि आपका डाटा ज़्यादा मैनेज ना करना पड़े आपको। ठीक है, ये फॉर्मेट है जो कि यूज़ होता है थीसिस में। ठीक है, और जब यहाँ पर अरेंज करेंगे ना तो हमें टाइम न्यू रोमन चाहिए होगा। तो नेक्स्ट वीडियो